हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरे लास्ट वीडियो में अपने ने स्टैटिस्टिक्स डेटा के बारे में देखा। तो आज उसी में ही आगे मैं आपको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसका ओवरव्यू आज आपको बता देता हूँ। तो आज अपने कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, वो डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या वो डेटा कलेक्ट करने की कितनी मेथड है, उसके बारे में आज अपने समझाने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर 1 इज अ प्राइमरी डेटा एंड नंबर 2 इज अ सेकेंडरी डेटा। तो अब अपने सबसे पहले प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन समझेंगे। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय any authority, agency or investigator for the first time are called primary data. It means that जो डेटा ओरिजिनल होता है और फर्स्ट टाइम पहली बार कलेक्ट हुआ होता है, उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हॉस्पिटल में चाइल्ड बॉर्न होता है तो उस एरिया की कॉरपोरेशन यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या तो नगर पालिका है या तो ग्राम पंचायत है, वो हॉस्पिटल वालों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे इस मंथ इतने चिल्ड्रन बॉर्न हुए या तो इस वीक इतने चिल्ड्रन बॉर्न हुए। तो वो उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका या ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर वहां से बर्थ सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है। तो ये जो डेटा गवर्नमेंट को मिलता है वो डेटा ओरिजिनल डेटा होता है और गवर्नमेंट को ये डेटा फर्स्ट टाइम पहली बार मिला होता है। देन दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट इज secondary data? When an investigator or agency use the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes the secondary data. It means ऐसा कोई डेटा है जो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और उसने वो डेटा ऑलरेडी यूज कर लिया है और देन आफ्टर वो डेटा और कोई एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर यूज करता है, सो फॉर देम द डेटा बिकम्स सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, स्टैंडर्ड 11th के 60 स्टूडेंट्स है, उनका मुझे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बट ये जो डेटा है ये ऑलरेडी स्कूल ने यूज कर लिया है, उनके पास ये डेटा ऑलरेडी है। अब स्कूल के पास से ये डेटा मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं, सो फॉर मी दिस डेटा बिकम्स सेकेंडरी डेटा। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अपने ने जो दो डेटा की डेफिनेशन अभी देखी, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो नंबर 1, प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल, वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट it is the collected data reused by others. Number 2, primary data are collected from the units under inquiry, whereas secondary data are obtained from the primary data. Third, primary data are usually in raw form, hence they are required to be classified and tabulated, whereas secondary data are usually in classified and tabulated form. तो ये तीनों का डिफरेंस अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं
नंबर 1, जो प्राइमरी डेटा होता है वो अपने डेफिनेशन में देखा, द डेटा इज ओरिजिनल एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो डेटा ओरिजिनल होता है और पहली बार कलेक्ट हुआ होता है। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि वो डेटा ऑलरेडी यूज हो चुका होता है और वो ओरिजिनल नहीं भी हो सकता है। नंबर 2, प्राइमरी जो डेटा होता है वो आपकी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, यानी जहां से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वहां से अपने को प्राइमरी डेटा मिलता है। वेयर एज सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, और जो सेकेंडरी डेटा है वो प्राइमरी डेटा के ऊपर से ही अपने को मिलता है। नंबर 3, प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रो फॉर्म, यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो रो फॉर्म में होता है, यानी कि उसका अच्छी तरह से अरेंजमेंट नहीं हुआ होता है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी डेटा होता है उसको क्लासिफाइड करना होता है, देन आफ्टर टेबुलेटेड, यानी कि उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। वेयर सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, जबकि सेकेंडरी जो डेटा होता है उसको अच्छी तरह से उन्होंने क्लासिफाइड और टेबुलेटेड किया गया होता है। नाउ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा है वो कलेक्ट करने की 3 मेथड है। नंबर 1, डायरेक्ट इंक्वायरी, नंबर 2, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और नंबर 3, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। और ये तीनों मेथड में से आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट 2 मेथड आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो सबसे पहले डायरेक्ट इंक्वायरी। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन न्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम visits personally to the field and collects the necessary information. It means that numerator यानी कि one type of employee, या तो फिर investigator यानी कि वो खुद पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मुझे लास्ट वीडियो में और आपने मेरा एग्जाम्पल देखा है, अपने एक स्कूल के 11th स्टैंडर्ड के 60 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पे स्कूल में जाता हूँ, विजिट करता हूँ और सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ और फिर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। या तो फिर मेरे थ्रू, मेरे से जो मैंने अपॉइंट किया है न्यूमरेटर यानी कि एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई स्कूल जाके वो स्टूडेंट से पर्सनली विजिट करके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड कहा जाता है। तो नाउ अपने डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो अब अपने देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। नंबर 1, द डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। नंबर 2, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। तो दोनों एडवांटेजेस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला एडवांटेजेस था कि जो डेटा है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एंड न्यूमरेटर पर्सनली विजिट, यहाँ पे वो दोनों खुद पर्सनली विजिट करते हैं एंड देन आफ्टर कलेक्ट द डेटा। दैट्स द रीजन द डेटा आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। नंबर 2, this method is much better when the field of inquiry is limited. When your field of inquiry, it means आपका जो एरिया है जहां से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो एरिया अगर लिमिटेड है तो ये मेथड सबसे बेटर मेथड है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। नंबर 1, this method requires more time, more number of numerators when the field of inquiry is very wide. We know that advantages का opposite disadvantages होता है। तो एक आध ट्रांजेक्शन तो ऐसा ही होता है कि जो एडवांटेजेस में लिखा है उसका ऑपोजिट आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो कि दिस मेथड रिक्वायर्ड मोर टाइम। अपने पर्सनली विजिट करते हैं तो टाइम ज़्यादा जाता है।
अगर अपने न्यूमरेटर अपॉइंट करते तो एक न्यूमरेटर से काम नहीं होता है, ज़्यादा न्यूमरेटर अपॉइंट करने पड़ते। व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, जब आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ा होता है तो अपना टाइम भी ज़्यादा जाता है और न्यूमरेटर्स यानी बहुत सारे एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ता है। नंबर 2, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ आप न्यूमरेटर ज़्यादा अपॉइंट करोगे तो उनको सैलरी, कमीशन, पेट्रोल अलाउंसेस ये सब ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, सो आज का टॉपिक यहाँ पर अपना ख़त्म होता है। आप मेरे आगे के वीडियो में आगे की मेथड्स के बारे में देख सकते हो, तो आप ये वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।